हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं साइक्लो एल्कीन एंड अल्काइन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी मेन चेन होगी और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि जिस भी स्ट्रक्चर के पास आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन, और दूसरा वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब इसमें आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3, बट डबल बॉन्ड किसके पास है, इसके पास है। तो ये हो गया आपका मेन चेन और ये हो गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सबसे पहले हम इसके नंबरिंग को कर लेते हैं। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर हमने नंबरिंग यहां से करी 1 2 3 4 5, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमें फिफ्थ कार्बन पे मिलेगा और डबल बॉन्ड कहां पे मिलेगा, फर्स्ट पे एंड देन थर्ड पे। ठीक है, क्लियर हो रहा। वहीं अगर हमने नंबरिंग सपोज कीजिए यहां से करी तो 1 2 3 4 5, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पोजीशन पे मिलेगा और डबल बॉन्ड फर्स्ट पे एंड थर्ड पे। और अगर हमने नंबरिंग आपकी यहां से करी, ये हो गया आपका 1, ये 2 3 4 5, तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगा। लेकिन आपको डबल बॉन्ड कहां पे मिलेगा, फर्स्ट पे एंड देन 1 2 3 4, फोर्थ पे, फर्स्ट पे एंड फोर्थ पे। तो आपको कौन सी नंबरिंग को सेलेक्ट करना होगा, उस नंबर को जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड पे आपको डबल बॉन्ड मिले, ना कि इस वाले को जहां पे फर्स्ट एंड फोर्थ पे मिले। जबकि सब्स्टिट्यूएंट इसमें आपको फिफ्थ पे मिल रहा था और इसमें आपको थर्ड पोजीशन पे मिल जा रहा था, बट हमें इसको नहीं कंपेयर करना, हमें इसको कंपेयर करना होता है। क्लियर हो रहा। तो हम नंबरिंग ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पोजीशन पे मिल गया और डबल बॉन्ड हमें फर्स्ट पे एंड देन थर्ड पे मिल गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके हम नाम को लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नाम हमारा देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। पोजीशन कौन सी है, फिफ्थ पोजीशन, तो हमने लिखा 5। ठीक है, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लिखेंगे हम, साइक्लो। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें 3 है। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। और ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सफिक्स ऐड होगा वाईएल, तो ये हो गया हमारा प्रोपाइल। क्लियर हो रहा, 5 साइक्लोप्रोपाइल। देन अब हम क्या करेंगे, अब इस पेरेंट चेन जो है, मेन चेन जो है, इसमें चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें कितने हैं, 5 हैं, तो रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। और डबल बॉन्ड हमारा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे एंड देन थर्ड कार्बन पे, तो इसको हम मेंशन करेंगे 1 3। अब 2 डबल बॉन्ड है हमारे, तो वर्ड क्या यूज होगा, डाई इन। क्लियर हो रहा। और कभी भी जब हम नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड की, तो अगर आपने इसको फर्स्ट नंबर दिया है तो एडजेसेंट वाले कार्बन, इट मींस ये वाले को आपको सेकंड नंबर देना होगा। अगर आपने इसको फर्स्ट दिया है तो आपको इस वाले कार्बन को सेकंड नंबर देना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है और मेन चेन कौन सी है। तो हमें क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड किसके पास है, इसके पास है, और जबकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ज्यादा है, बट रूल के अकॉर्डिंग मेन चेन हमारी वो होती है जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये हो गई हमारी मेन चेन और ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। अब इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो नंबरिंग हमने करी 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, नाम को लिखना है। तो हमारा थर्ड पोजीशन पे क्या दिख रहा हमें कि एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम पहले इसके नाम को लिख लेते हैं। थर्ड पे क्या है हमारा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, तो हमने लिखा साइक्लो। क्लियर हो रहा। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारी मेन चेन है। तो 5 कार्बन के लिए हुआ पेंट, बट ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो सफिक्स ऐड हुआ वाईएल, तो ये हो गया हमारा पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोप। देन फर्स्ट कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने लिखा प्रोप 1 इन, इसका नाम हो गया 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हमारी सब्स्टिट्यूएंट को हम किसे सिलेक्ट करेंगे और मेन चेन हमारी कौन सी हो जाएगी? तो डबल बॉन्ड तो दोनों में प्रेजेंट है। अब हम क्या कंपेयर करेंगे कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास में है। तो हमें दिख रहा है कि इसके पास 5 है, 1 2 3 4 5 और इसके पास 3 है। तो ये हो गया हमारा मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो अब डबल बॉन्ड जहां पर है तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा? अगर हमने यहां से भी करी नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, तभी हमारा फोर्थ पर ही सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट है। अब इसके बाद हमें इसके नाम को लिखना है। तो ये हमारा बेसिकली है क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया? साइक्लो एंड देन 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? प्रोप। और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इट मीन्स ये प्रोपिन आइल है, क्योंकि ये है सब्स्टिट्यूएंट, तो सफिक्स ऐड हुआ YL। अब मैंने आपको पहले भी बताया था रूल में कि क्या होता है, AEIOU एंड Y में से कोई भी आपका कंटिन्यूअसली 2 लेटर अगर मिल रहा है तो फर्स्ट लेटर आपका कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर E के बाद क्या मिल रहा है? हमें डायरेक्टली Y मिल रहा है। ठीक है, E के बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टली Y मिल जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आपका फर्स्ट वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा प्रोपिनाइल। क्लियर हो रहा? बट अब इसके नाम को जब हमें लिखना है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपिनाइल, अगर आपको कोई बोले स्ट्रक्चर बनाने को तो ये आपका साइक्लोप्रोपिनाइल हो गया। ठीक है, अगर हमने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया तो ये भी तो आपका साइक्लोप्रोपिनाइल ही है, क्योंकि ये भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। कैसे हम मेंशन करेंगे? साइक्लोप्रोपिनाइल अगर हमने लिखा तो डबल बॉन्ड इसका यहीं पर था या यहाँ पर था। तो जब हमें इसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी कि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबरिंग करनी होती है तो वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कैसा बन जाता है? वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जैसा आपने पहले भी पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, वैसे ही आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जहां पर हमें क्लियर नहीं हो रहा कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें इसके लिए भी नंबरिंग करनी होगी। इसलिए जब भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में नंबरिंग करनी पड़ रही है सब्स्टिट्यूएंट की, तो वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हम कैसे करते हैं? जैसे हम पहले भी करते आए हैं, इसमें भी वैसा ही रूल फॉलो होगा। अब आपका कौन सा कार्बन है जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है? ये वाला कार्बन हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो रहा, तो इसको हम दे देंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, देन इसको हमने दे दिया सेकेंड, इसको हमने दे दिया थर्ड। क्लियर हो रहा? हम ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे हमने इसमें किया था कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोएस्ट नंबर को सेलेक्ट करके इसको हमने फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड। नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें हम मेन चेन से जो भी कार्बन आपका डायरेक्टली अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड। अब इसके हमें नाम को लिखना है। क्लियर हो रहा? इसके जब हम नाम को लिखेंगे तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ कार्बन पे, तो हमने लिखा 4, देन ब्रैकेट ओपन किया। क्यों किया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो। क्लियर हो रहा? अब 3 नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 3 है, तो रूट पर वर्ड क्या यूज हो गया? प्रोप। अब हमारा डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे, तो हमने लिखा 2 इन, और ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, तो सफिक्स ऐड हुआ YL। क्लियर हुआ? अब E के बाद डायरेक्टली Y आया तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, तो उसको आप कैंसिल कर दो। डायरेक्ट आपके लिखना 4 साइक्लोप्रोप 2 EN देन YL, ये वाला ही आपको मेंशन नहीं करना। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो 5 है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हमने लिखा साइक्लो पेंट। अब हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे, तो हमने लिखा पेंट 1 ई। क्लियर हो रहा है इसका नाम?
ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इन दोनों से कॉम्प्लिकेटेड था, बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है और क्यों है, क्या रीजन है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। सपोज कीजिए कि आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया हो, ठीक है। इसके लिए हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो जहां जहां पे कॉर्नर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और ये हमारा डबल बॉन्ड है, क्लियर हो रहा। यहाँ पर भी आपका एक कार्बन है। अब इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी ऑलरेडी इसकी कंप्लीटेड है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इस कार्बन के लिए 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, तो हमने एक हाइड्रोजन अटैच किया। इस कार्बन के लिए 4 कंप्लीटेड है, इस कार्बन के लिए 3 है, तो हमने एक हाइड्रोजन अटैच करा। इस कार्बन के लिए 2 है, तो हमने 2 हाइड्रोजन अटैच करा। इस वाले कार्बन के लिए 2 वैलेंसी इसके सेटिस्फाइड है, तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इसके हमें नाम को लिखना है। इसका नाम अब हम कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस टाइप का हमने अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया है। ये किस टाइप का है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस क्या दिख रहे हैं कि इस कार्बन से कोई भी ऐसा नहीं है कि कार्बन से एक बॉन्ड आपका बाहर निकला और ये कार्बन से कोई डबल बॉन्ड निकलकर ऐसा स्ट्रक्चर है या कुछ इस टाइप का है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ये मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड आपका निकला हुआ है और इससे एक कार्बन अटैच हो रखा है। ये आपकी मेन चेन का कार्बन है, इससे डायरेक्टली क्या आपका डबल बॉन्ड निकला है और इससे एक कार्बन अटैच हुआ है, ठीक है। ना कि सिंगल बॉन्ड से होने के बाद इस टाइप से स्ट्रक्चर है जो कि आपका एल्कीन में होता है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब भी आपका मेन चेन से कोई कार्बन जो है निकला हुआ है जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है मेन चेन से, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये एक नई चीज आपको पता लगेगी आज, एल्कलाइडीन। एल्कलाइडीन ये क्या होता है, इसमें आपका जो भी मेन चेन है उससे डबल बॉन्ड से एक कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ होता है, अल्कलाइडीन। ये अल्कलाइडीन क्या है, अब इसके बारे में आपको नाम जो लिखना है वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। नाम कैसे लिखेंगे, अब इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर हमने इस चेन को सेलेक्ट किया 1 2 3 4, ठीक है, अगर हमने ये ले लिया तो डबल बॉन्ड हमें 2 मिलेंगी और 4 कार्बन की चेन मिलेगी। अगर हमने इसे लिया 1 2 3 4 5, तब हमें 5 कार्बन की चेन मिलेगी और 2 डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, क्लियर हो रहा, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए हमें नंबरिंग करनी है, तो अगर हमने यहां से नंबरिंग करी लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा। यहां से करी राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 तब भी हमें थर्ड पोजीशन पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 देन थर्ड कार्बन ये फोर्थ एंड ये हो गया आपका फिफ्थ, क्लियर हो रहा। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो नाम जो लिखना है, थर्ड पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने लिखा 3 देन डैश। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 है, तो 1 के लिए क्या रूट वर्ड होता है, मेथ, और ये क्या है, अल्कलाइडीन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइलाइडीन, ठीक है। इसमें मेथ वर्ड रूट वर्ड यूज हो जाएगा, ये हो गया मिथिलाइडीन, क्लियर हुआ। देन अब इस हमारे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं। 5 के लिए रूट वर्ड हमारा क्या हो जाता है, पेंट, तो हमने लिखा पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे एंड देन हमारा फोर्थ कार्बन पे, तो हमने लिखा पेंट 1,4। अब 2 डबल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज हुआ, डाई इन, क्लियर हो रहा। अल्कलाइडीन में क्या हुआ, मिथाइलाइडीन, और इसको ही हम मिथिलीन भी बोलते हैं। 3 अगर कहीं पे लिखा है आपको मिथिलीन, पेंट 1,4 डाई इन, तो ये दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है। सिर्फ मिथिलीडीन के केस में होता है कि इसको मिथिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ऐसे ही ये जो आपका कार्बन अटैच है, अगर डबल बॉन्ड के साथ में आपका यहाँ पर 2 C2H5 होता है मान लीजिए,
ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली आपके 2 कार्बन अटैच होते हैं, या डबल बॉन्ड के साथ में आपके क्या होते हैं, 3 कार्बन अटैच होते हैं। ये डबल बॉन्ड मेन चेन का होता है, इससे 2 कार्बन अटैच होते या फिर 3 होते। तो 2 होते तो क्या होता नाम, एथ वर्ड यूज होता, देन ये ऐड हो जाता आपका सफिक्स एथिलाइडीन। ठीक है, इसके लिए प्रोपाइलिडीन। ओके, बट ये जो मेथिलीन है ये टर्म, ये सिर्फ इस केस में आता है। मेथिलिडीन के केस में आपको इसको मेथिलीन भी लिख सकते हो, ये दोनों ही आपके करेक्ट है। तो ये आज आपको एक नई चीज पता लगी, अल्कलाइडीन। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, बट इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी मेन चेन है उससे कार्बन से डबल बॉन्ड डायरेक्टली बाहर निकला है, उससे एक कार्बन। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपकी मेन चेन है, इससे डबल बॉन्ड से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हुआ है। तो जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच हुआ है तो वो है अल्कलाइडीन। और हम पहले एग्जांपल जब करते थे तो मान लीजिए कोई भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसमें से कार्बन से हमारा पहले तो कोई कार्बन ऐसे बाहर निकला, देन हमारा डबल बॉन्ड होता था। क्लियर हो रहा, इसके बाद होता था। बट इसमें क्या है, ये स्ट्रेट चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड निकला है। तो जहां भी आपको दिख जाए कि मेन चेन से डायरेक्टली आपका कोई डबल बॉन्ड निकला है, उससे कार्बन अटैच हुआ है, तो वो है अल्कलाइडीन। क्लियर हुआ, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब जहां जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां क्या होता है, कार्बन। लिख लिया हमने। ठीक, यहाँ पर भी एक क्या है आपका कार्बन, और यहाँ पर भी आपका एक कार्बन। ठीक है, अब ये क्या है, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रखी है तो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की 3 कंप्लीटेड है वैलेंसी, तो हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि फिर से ये जो हमारी चेन है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर हमने ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमें दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें हमें 2 ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा, तो हमने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 है कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और ये भी जो आपकी मेन चेन है उससे डायरेक्टली डबल बॉन्ड है और उससे कार्बन निकला हुआ है ना। तो ये क्या है, अल्कलाइडीन है। तो अल्कलाइडीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ये क्या हो गया, इथाइलाइडीन। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज हुआ और सफिक्स ये आपका ऐड हो गया, तो ये हो गया इथाइलाइडीन। अब इसके हमें नाम को लिखना है, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। देखते हैं, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5, 5th कार्बन पे हमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। अगर राइट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5, तब भी हमें 5th कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर लेते हैं। हमने कर ली नंबरिंग 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर हुआ, अब इसके नाम को लिखना है, तो 5th पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, तो हमने लिखा 5। देन इसका नाम क्या है, इथाइलाइडीन, तो हमने लिखा 5 इथाइलाइडीन। क्लियर हुआ, अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 9 है, तो रूट वर्ड हो गया नॉन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 1st कार्बन पे, देन हमारा 8th कार्बन पे, तो हमने लिखा 1,8। अब कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, 2 हैं, तो हमने लिखा डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है इट मींस अल्काइन है, तो ये हो गया सफिक्स ऐड हुआ हमारा आइन, YNE। इसका नाम हो गया 5 इथाइलाइडीन नॉन 1,8 डाई आइन। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।